राजा रानी ड्रामे की फाइनली लास्ट एपिसोड का टीजर नशर कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद भी लोगों का दिमाग घूम चुका है कि आखिर रानी इतनी कंफ्यूज क्यों है। लास्ट एपिसोड में भी यही टेंशन के तलाक के पेपर्स पर साइन करूं या ना करूं। पिछली 3 एपिसोड से हम मुसलसल यही तमाशा देख रहे हैं। खैर, अगर इस ड्रामे के ओएसटी और टीजर्स देखकर अंदाज़ा ना होता कि रानी लास्ट एपिसोड में ज़ावियार की दुल्हन बनकर इसके घर आएगी, तो शायद इस वक्त इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड के टीज़र को देखकर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता। तो चौंका ये कंफर्म है कि रानी ज़ावियार को ही चूज़ करेगी और इस सब में सबसे बड़ा किरदार फ़िज़ा का है। फ़िज़ा ने जिस तरह तलाक के पेपर्स छुपाए और फिर रानी को समझा रही है, ज़ावियार से भी बात करती है, देखा जाए तो रानी से ज़्यादा समझदार फ़िज़ा है, क्योंकि रानी कश्मकश का शिकार हो चुकी है राजा और ज़ावियार के दरमियान किसको चुने। और वहीं राजा जो एक बार फिर से रानी के पास आता है सवाल करने के तलाक के पेपर साइन करके भिजवा दिए हैं ना तूने। रानी परेशान होकर बताती है कि फ़िज़ा ने वो पेपर्स छुपा लिए थे, मैं कब से उसे मांग रही हूँ, पेपर्स मुझे वापस नहीं कर रही, वो नहीं चाहती कि मेरी और ज़ावियार की तलाक हो। राजा को बहुत गुस्सा आता है। रानी, पेपर्स दोबारा भी बन जाएंगे, मैं ज़ावियार से कहूँगा वो दोबारा पेपर्स बनवा कर साइन कर देगा। अगर फ़िज़ा ने वो पेपर्स फाड़ कर फेंक भी दिए हैं, लेकिन तू मुझे ये बता तो खुद क्या चाहती है। जिस पर रानी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फ़ैसला करूं, बस हर कोई अपनी बात करके मेरे दिल में वहम और वसवसे पैदा कर रहा है। वो कंफ्यूज होकर आखिरकार ज़ावियार को ही फ़ोन करती है सवाल करने के लिए कि ज़ावियार, अगर मैंने हार मान ली और हम दोनों एक ना हो सके तो तुम्हें कैसा लगेगा। जिस पर ज़ावियार जवाब देता है कि बहुत बुरा लगेगा रानी, मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान महसूस करूँगा। रानी ज़ावियार की इस बात पर और भी ज़्यादा उलझ जाती है। वहीं अमीरा माँ की कोशिश है कि रानी और ज़ावियार बाबा एक हो जाएं, कभी एक दूसरे से अलग ना हो। वो ज़ावियार से कहती हैं कि आप रानी को मना लें, जिस पर ज़ावियार कहता है कि फ़ायदा नहीं ये सब का, वो अपना फ़ैसला कर चुकी है और मुझे रानी का हर फ़ैसला दिलो जान से कबूल है। वहीं अगले दिन राजा फिर से ज़ावियार का रास्ता रोकता है, इसकी गाड़ी के सामने आता है, इससे बात करता है, तुमने रानी से कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा उससे मोहब्बत करते हो, मुझसे ज़्यादा उसे खुश रखोगे। जिस पर ज़ावियार कहता है, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं वाकई रानी से बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, लेकिन रानी के फ़ैसले का भी एहतराम करता हूँ। वो अगर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, अपना फ़ैसला तो मैं ले चुका हूँ, बस मुंतज़िर हूँ रानी की तरफ से फ़ैसले का। और यहाँ पर राजा ज़ावियार से बात करने के बाद समझ जाता है कि रानी क्यों इन पेपर्स पर साइन नहीं कर पाई और फ़िज़ा ने वो पेपर्स क्यों छुपाए। इसलिए तो वो रानी से मिलने इसके घर जाता है। जब फ़िज़ा बताती है कि वो शाहजी के दरबार पर गई है, रानी वहाँ बैठी अपनी उलझन दूर करने के लिए शाहजी से सवाल करती है कि आप ही कुछ बताएं कि मैं क्या फ़ैसला करूं। और ऐसे में राजा वहाँ आ जाता है। रानी को अगर इससे मोहब्बत होती तो वो 1 मिनट ना लगाती उन पेपर्स पर साइन करने में, इतनी सोच में कभी ना पड़ती, इतनी कश्मकश का शिकार कभी ना होती। राजा को समझ आ चुकी है कि इसकी जगह ज़ावियार ने कब की ले ली है, इसलिए वो रानी को अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत से आज़ाद कर देता है कि रानी, मैं थक चुका हूँ तेरा इंतज़ार करते करते, इसलिए मैं आज खुद तुझसे कहता हूँ कि भूल जा मुझे। रानी आंखों में आंसू लिए राजा की तरफ देखती है। इसकी सारी उलझन, सारी परेशानी राजा के इन अल्फाज ने 1 मिनट में ख़त्म कर दी। इसके लिए जो बेहतर था वही फ़ैसला हुआ। और लास्ट एपिसोड के सीन में हमें दिखा दिया जाएगा कि रानी ज़ावियार की दुल्हन बनी इसके कमरे में मौजूद है, शर्मा रही है, मुस्कुरा रही है और ज़ावियार भी इसे पाकर खुश है। अपने बाप के घर रुखसत करके रानी को लेकर आया और असल राजा रानी का यही है। तो अब लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन को देखकर हम कह सकते हैं कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों की हो गई शादी और ख़त्म कहानी।